बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है 40 दिन। इसकी किस्त नंबर 1 शुरू करते हैं। सोनिया की शादी इसके माँ बाप की पसंद से हो रही थी। इससे छोटी 4 बहनें और भी थीं। जब भी रिश्ता आने पर वालिदैन ने लड़के के ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बजाय खुदा का शुक्र अदा किया और 1-2 मुलाकातों के बाद मंगनी कर दी। लड़के वालों ने मंगनी के बाद शादी की रट लगा दी। बकौल इनके ज़मान इनका अकलौता बेटा था और वह जल्दी घर में बहू लाना चाहते थे। जहेज़ के लिए भी इन्होंने मना कर दिया था। इसलिए सोनिया के माँ बाप ने बिना किसी मजम्मत के शादी की तारीख दे दी। वो लोग वैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर सोनिया की माँ कुछ उलझी सी रहती, क्योंकि ज़मान के माँ बाप की शक्लें आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ थीं। इनकी आंखें गहरी जर्द थीं और नाक ज़रा सी लंबी, होंठ बेहद सुर्ख। यही बात सोनिया की माँ को अजीब लगती थी। एक दिन इसने अपने शोहर से इस बारे में बात की तो इसने आगे से इन्हें डांट दिया। कमाल है बेगम, तुम्हारी सोच को सलाम है। अब हम इसलिए इन्हें शादी से इनकार कर दें कि इनकी शक्लें तुम्हें पसंद नहीं? सोनिया की माँ ने शर्मिंदगी से कहा, ये कब कहा कि इनकार कर दें? मैंने तो बस ऐसे ही बात की थी। इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। इसके शौहर ने कहा कि शक्लें बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है। हम कौन होते हैं उसमें नुक्स निकालने वाले? शादी वाले दिन जो लोग बारात के साथ आए, इनकी शक्लें भी ज़मान के वालिदैन से मुख्तलिफ नहीं थी। सबकी वही जर्द आँखें और सुर्ख होंठ। हाँ, मगर ज़मान की शक्ल और सूरत किसी शहजादे से कम नहीं थी। आंखें नॉर्मल थीं, लेकिन होंठ इसके भी गहरे सुर्ख थे, जो उसके गोरे रंग पे बहुत सूट करते थे। ऑफ वाइट शेरवानी में वो चांद से उतरा कोई परी ज़ात लग रहा था। सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। रुखसती के वक्त सोनिया को ज़मान के साथ पिछली सीट पर बिठाकर इसकी सास खुद आगे बैठ गई और ससुर कार ड्राइव करने लगा। बाकी बारातियों की गाड़ियाँ इनके पीछे थीं। कार एक घर के सामने रुकी तो सोनिया की सास इसका लहंगा संभालते हुए इसे अंदर ले गई। सोनिया पुर इश्तियाक नज़रों से अपना नया घर देखने लगी, जो बहुत प्यारा था, लेकिन कोई सजावट नहीं की गई थी। सिर्फ इसका कमरा सजा हुआ था। ज़मान की माँ ने इसे आराम को कहा और चली गई। काफ़ी देर गुजर गई। सोनिया ने टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। कैसे अजीब लोग हैं, खाना तक नहीं दिया और ये ज़मान कहाँ रह गए, इसने सोचा और बेचारगी से लहंगा समेटते हुए खुद ही उठकर बाहर आ गई। शादी वाले घर में मेहमानों की चहल पहल की बजाय गहरा सन्नाटा था। वो हैरानी से इधर उधर देखते हुए घर में घूमने लगी और बुड़बुड़ाने लगी, कहाँ चले गए सब? शादी वाले घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है क्या कोई? भूख से इसकी जान निकल रही थी। किचन नज़र आया तो वो वहाँ घुस गई। अभी वो खाने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने बाहर देखा तो ज़मान खड़ा था। तुम किचन में क्या कर रही हो? सोनिया इसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वो पहली दफ़ा इससे मुखातिब हुआ था। शादी से पहले जब वो घर आया था तो दोनों ने सिर्फ एक नज़र देखा था, एक दूसरे को। इसने अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी थी, खाना किसी ने दिया ही नहीं तो खुद लेने आ गई। ज़मान ने माजरत के अंदाज में कहा, ओह, अभी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए और दुकानें भी बंद हो गई होंगी, जो मैं बाज़ार से खाना ले आता। सोनिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, सुबह ही खा लूँगी। ज़मान ने प्यार से इसे देखकर कहा, तुम कमरे में चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सोनिया कमरे में आकर इसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई और ज़मान अंदर आ गया। सोनिया के करीब आकर बैठ गया। सोनिया को लगा कोई रोमांटिक बात करने लगा है। इसने शर्माकर निगाहें झुका लीं। ज़मान ने परेशानी से कहा, एक मसला हो गया है सोनिया, मुझे दफ्तर के काम से 40 दिन के लिए कल सुबह दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। वलीमा कैंसिल कर दिया है, तुम्हारे वालिदैन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ना गया तो जॉब से निकाल दिया जाऊंगा।
सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं ज़मान? कल तो हमारा वलीमा है। आप अपने बॉस को बताएं कि आप नहीं जा सकते। ज़मान ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं यार, यहाँ कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। मुझे हर हाल में जाना होगा। बहुत ज़रूरी है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर नहीं भी जाओगी मेरे साथ तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी अभी अभी शादी हुई है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सोनिया इसकी मजबूरी समझते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। ज़मान ने खुश होकर इसका माथा चूमा और कहा, थैंक्स मुझे समझने के लिए। तुम अब पैकिंग करके रेस्ट करो। हमें सुबह 5 बजे निकलना है। हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत वहीं जाकर करेंगे। अगली सुबह ज़मान ने इसे जगाकर तैयार होने का कहा और बताया कि नाश्ता भी रास्ते से करना है। दोनों बैग उठाए कमरे से निकले। ज़मान को सीधा गेट की तरफ जाते देखकर सोनिया ने कहा, अरे अम्मी अब्बू से तो मिल लें। ज़मान ने जवाब दिया, वो लोग सो रहे होंगे, इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी मैंने बता दिया था कि सुबह हम निकल जाएंगे। सोनिया को अजीब तो लगा मगर वो चुप रही। लंबे सफ़र के दौरान सोनिया की आंख लग गई और तब खुली जब गाड़ी एक घर के बड़े से गेट के सामने रुकी। ज़मान ने उतरकर लॉक खोला तो सोनिया ने पूछा, ये किसका घर है? ज़मान, क्या आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? ज़मान ने सामान गाड़ी से निकालते हुए कहा, जी हाँ, काफ़ी दफ़ा आया हूँ। सोनिया ने इसके पीछे चलते हुए पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखा, इसे कई लड़कियों की चीखती हुई आवाज़ें एक साथ सुनाई दी, रुक जाओ, अंदर मत आओ, वरना कभी वापस नहीं जा सकोगी। इसके कदम रुक गए। ज़मान की आवाज़ ने इन लड़कियों की आवाज़ों का तसलसल तोड़ दिया। क्या हुआ सोनिया, रुक क्यों गई तुम?